अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव अब भारत के लिए सिर्फ आर्थिक परेशानी भर नहीं बल्कि समुद्र में भारतीय जहाजों पर सवार नाविकों की सुरक्षा के लिए भी चिंताजनक बन गया है। और तो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास भारतीय जहाज पर अमेरिकी सेना ने हमला भी कर दिया, जिसमें 2 भारतीय नाविकों की मौत हो गई और एक अभी भी लापता है, और जिसकी पुष्टि फॉरवर्ड सीमेन यूनियन ऑफ इंडिया FSUI के जनरल सेक्रेटरी मनोज यादव ने खुद की है। पिछले 24 घंटे में यह दूसरी बार है जब भारतीय जहाज पर हमला हुआ है, जिस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी सीधे तौर पर नाराजगी जताई है। और इसके बाद दिल्ली में अमेरिकी राजनयिक को भी एक विरोध पत्र भेजा गया है। भारत ने ईरान वॉर खत्म करने का आग्रह किया था। फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया का कहना है कि अमेरिकी सैनिकों को यह पता था कि वो जिस पोत को निशाना बना रहे हैं उसकी राष्ट्रीयता कहां की है, फिर भी उन लोगों ने उस पर हमला किया। और इसीलिए यह कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय बन जाता है, क्योंकि जब से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की शुरुआत हुई है तब से ही भारत सरकार की तरफ से दोनों पक्षों को बातचीत के जरिए मामला निपटाने की सलाह दी जा रही थी। अमेरिका और ईरान दोनों से ही भारत के अच्छे व्यापारिक संबंध है। ऐसे में भारतीय जहाजों को निशाना बनाना भारत के लिए बहुत चिंताजनक विषय है। और मुख्य सवाल यह है कि जब अमेरिका भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहता है, जब दोनों देश इंडो पैसिफिक से लेकर डिफेंस, टेक्नोलॉजी, ट्रेड तक पार्टनरशिप की कहानियां बताते हैं, तब क्या उस पार्टनरशिप की कोई कीमत समुद्र में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के मामले में नहीं है, या फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स में आम भारतीय नागरिक सिर्फ कोलैटरल डैमेज बनकर रह जाएगा? अमेरिकी पक्ष का दावा है कि जहाज ईरानी तेल एक्सपोर्ट पर जो नाकाबंदी लगाई गई है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका ने कार्रवाई सुरक्षा और ब्लॉकेज के जो लगाई गई थी उसके तहत की है, लेकिन यही दावा सबसे ज्यादा विवाद खड़ा करता है, क्योंकि किसी जहाज पर कार्रवाई करने से पहले पहचान, क्रू और नेशनैलिटी जो उस कार्गो की है उसकी स्थिति क्या है, थ्रेड लेवल क्या है, इंटरनेशनल मैरीटाइम नॉर्म्स का हिस्सा माना जाता है। अगर जहाज कमर्शियल था, अगर उस पर भारतीय क्रू था, अगर तत्काल हमला करने जैसी कोई स्थिति नहीं थी, तो फिर गोली चलाने की इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? अमेरिका खुद रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर का सबसे बड़ा ठेकेदार है, लेकिन जब अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पर बात आती है तो वही रूल कहीं ना कहीं धुंधले हो जाते हैं। भारत सरकार ने इस घटना पर नाराजगी जताते हुए दिल्ली में अमेरिकी राजनयिक को तलब किया था, विरोध भी दर्ज कराया। यह डिप्लोमेटिक भाषा में बड़ा कदम माना जाता है, लेकिन यहां भारत की परीक्षा सिर्फ प्रोटेस्ट नोट भेजने तक पूरी नहीं हो जाती है। भारत को साफ तौर पर अमेरिका से जवाब मांगना होगा, क्योंकि भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले कुछ सालों में बहुत मजबूत हुए हैं। कम से कम बताया तो यही जाता है। डिफेंस डील, टेक्नोलॉजी, पार्टनरशिप, क्वाड, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, इन सब के नाम पर दोनों देशों की दोस्ती की एक नई ऊंचाई बताई गई है। लेकिन असली रिश्ते की परीक्षा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होती है जनाब, ऐसी घटनाओं से ही होती है। जब भारतीय नागरिक मारे जाते हैं तब पता चलता है कि ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हम बोल देते हैं, इस शब्द का असली वजन कितना है। अगर अमेरिका भारत को सचमुच पार्टनर मानता है तो फिर उसे यह साबित करना होगा। सिर्फ बयान भर से नहीं हो जाएगा, सिर्फ प्रेस रिलीज से नहीं होगा, कोई ठोस कार्रवाई करनी होगी। अब अमेरिका की तरफ से हमले बढ़ने के बाद ईरान ने ऐलान किया है कि अब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सभी के लिए पूरी तरीके से बंद कर देगा। अभी तक कुछ जहाजों को आवाजाही जो है वो जारी थी, जो अब पूरी तरीके से रुक जाएगी। पहले ही सप्लाई जो है वो टाइट होने के कारण तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला था। आज ब्रेंट क्रूड की कीमत $94 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी है। यदि पश्चिम एशिया का यह तनाव जारी रहता है तो कीमतों में और बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है, और इसका सीधा असर आम आदमी के जीवन पर पड़ सकता है, और जो पेट्रोल पंप में लंबी लाइनें लगी थी वो और लंबी हो सकती है। अब आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को।